नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस ज़िला सीरीज़ में चमोली ज़िले को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने देहरादून डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यदि आप उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक BDO, BPDO, कनिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम चमोली ज़िले का मैप देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से स्थान हैं और किन किन स्थानों को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ से अल्मोड़ा से ये जो आपका रास्ता है, यानी रोड है, चमोली में एंटर होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे गैरसैंण है, ठीक है। दोस्तों, गैरसैंण को आज की डेट में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। गैरसैंण का जो नाम है 1992 में चंद्रनगर रखा गया था। इसके बाद चांदपुर गढ़ी है, ठीक है। चांदपुर गढ़ी से ही कनकपाल के द्वारा 888 में जो है परमार या पमार वंश की नींव रखी गई थी। इसके बाद आपका आगे चलते हैं तो आदिबद्री स्थान आता है, यानी पंचबद्रियों में एक स्थान है आदिबद्री। फिर आगे जाके कर्णप्रयाग आता है, जो कि आपका पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो गोचर स्थान आता है, जहाँ पे चमोली का जो है हवाई अड्डा स्थित है चमोली में। और यहाँ पे 1943 से औद्योगिक मेले की भी शुरुआत बरनेडी के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद इस साइड में पोखरी देखते हैं। और अगर हम राइट की तरफ चलें कर्णप्रयाग से, ठीक है, तो आपका ये स्थान थराली स्थान आता है। और इसके बाद देवाल स्थान है, फिर हरमल स्थान है। और देवाल से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे आपका बेदिनी बुग्याल, जो कि राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, बेदिनी बुग्याल। और इसके बाद जो स्थान आता है वो रूपकुंड आता है, ठीक है। रूपकुंड को ही कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों होमकुंड आता है आपका, जो कि नंदा राजत यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे त्रिशूल पर्वत आता है। थराली से एक रास्ता जो है आपका जोशीमठ की तरफ बढ़ता है, और इसी रास्ते में आपका औली पड़ता है, ठीक है। औली पड़ता है, जहाँ पे जो है एशिया का सबसे लंबा रेलवे बनाया गया है, सॉरी रेलवे नहीं, रोपवे बनाया गया है, जिसकी स्थापना जो 1983 में करी गई थी। और इसी से आगे जो है लॉर्ड कर्जन वे भी है। दोस्तों, इस रास्ते में वापस आते हैं, यानी कर्णप्रयाग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंदप्रयाग आता है, और फिर चमोली आता है, और फिर जोशीमठ, और उससे आगे आता है विष्णु प्रयाग। अगर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे की ओर प्रयागों की, सबसे पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। इसके बाद आता है नंद प्रयाग, फिर आता है आपका कर्णप्रयाग, और फिर आता है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग, और फिर आता है लास्ट देवप्रयाग। दोस्तों, अगर हम विष्णु प्रयाग में बात करें कौन कौन सी नदी मिलती है, तो यहाँ पे जो नदी आ रही है अलकनंदा आ रही है, और यहाँ पे विष्णु प्रयाग में नदी मिलती है पश्चिमी धौलीगंगा। इसके बाद जो दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है। और फिर कर्णप्रयाग आता है तीसरा प्रयाग, फिर यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। आगे हम चलते हैं तो चमोली से जो लेफ्ट की ओर रास्ता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये गोपेश्वर तक जाता है। गोपेश्वर दोस्तों चमोली ज़िले का जो मुख्यालय बनाया गया है गोपेश्वर को, और गोपेश्वर में ही माता अनुसुईया देवी का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको रुद्रप्रयाग में एंट्री हो जाती है। इधर वापस देखते हैं दोस्तों, विष्णु प्रयाग से आगे जाके गोविंद घाट पहुंचते हैं, और गोविंद घाट से जो है एक स्थान आपका फूलों की घाटी की ओर जाता है, और एक स्थान बद्रीनाथ की ओर जाता है। तो बद्रीनाथ की ओर दोस्तों ये रास्ता आगे माणा से सरस्वती पर्वत तक जाता है, यानी माणा गांव तक जाता है, अंतिम जो माणा गांव है। और जो गोविंद घाट से फूलों की घाटी की ओर आता है रास्ता, तो ये फूलों की घाटी तक जाता है, और ये गगरिया स्थान से जो है हेमकुंड तक जाता है, यानी हेमकुंड सिखों का जो है यहाँ पे धार्मिक स्थल है प्रमुख। और यहाँ पे दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी जो है दो पर्वतों के बीच है, गंध और मादन पर्वतों के बीच। और यहाँ पे दोस्तों एक ताल भी है, लिंगा ताल, यहाँ से पुष्पा तो नदी निकलती है। और अगर हम इधर देखें विष्णु प्रयाग से जो मलारी की तरफ जा रहा है, और मलारी से नीति और द्रोणगिरी पर्वत तक ये रास्ता जाता है। तो मलारी में दोस्तों अगर मलारी गांव की बात करें तो मलारी की खोज जो है 1956 को जो है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा करी गई थी। तो इसके बाद हमने देख लिया दोस्तों, यहाँ पे सबसे अंतिम में यहाँ पे जो सरस्वती पर्वत है माणा से आगे पड़ता है। तो ये दोस्तों हमने बड़ा बड़ा देख लिया है, ये चमोली का मैप है, इससे हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन से स्थानों को जो है पढ़ना है यहाँ पे चमोली में। और अगर हम सीमा की बात करें, चमोली से कौन कौन सी सीमा लगती है, तो आपकी इधर लगती है दोस्तों पिथौरागढ़, और इस साइड में लगती है आपकी बागेश्वर, फिर नीचे लगती है आपकी अल्मोड़ा, और इधर को लगती है आपकी क्या बोलते हैं पौड़ी, और इधर को लगती है रुद्रप्रयाग, और इस साइड को आपकी उत्तरकाशी
सीमा लगेगी। यानी कितने डिस्ट्रिक्ट से जो है सीमा बनाता है चमोली, तो ये बनाता है दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट से। अब दोस्तों डिटेल में हम देखते हैं चमोली ज़िले को, और चमोली ज़िले का सबसे पहले हम जो है इतिहास देखेंगे। ठीक है, चमोली ज़िले का इतिहास देखेंगे। तो चमोली की जो स्थापना है वो पौड़ी से अलग हुआ है चमोली, और 24 फरवरी 1960 को चमोली ज़िला जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, यानी ज़िला बनता है। और चमोली का जो नाम हमें प्राचीन नाम जो है लाल सांगा नाम देखने को मिलता है। चमोली में 1970 में अलकनंदा नदी में जो बाढ़ आने के कारण चमोली से जो मुख्यालय वो गोपेश्वर लाया गया था, जो कि वर्तमान में भी दोस्तों गोपेश्वर में ही चमोली का मुख्यालय है। और गोपेश्वर के हमें अन्य नाम मिलते हैं, जो कि मिलते हैं गोपाला, गोतला या फिर गोस्थल। ये सारे नाम हमें गोपेश्वर के प्राचीन नाम मिलता है। इसके बाद बद्रीनाथ के पास जो तो गंधमादन जो पर्वत है, यहाँ पे कश्यप ऋषि की कर्म स्थली मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ के पास जो है व्यास गुफा में जो वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना करी गई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ त्रिशूल लेक जो है मिलते हैं, जैसे गोपेश्वर से मिलता है त्रिशूल लेक। एक दोस्तों बाड़ाहाट उत्तरकाशी से भी हमें त्रिशूल लेक देखने को मिलता है। ये जो है 6ठी शताब्दी का होता है, नाग राजाओं का संबंध होता है इससे। और गोपेश्वर मंदिर, ठीक है, गोपेश्वर मंदिर जो है विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ के द्वारा हिमाद्री शैली में बनवाया गया था। और गोपेश्वर मंदिर का जो पुराना नाम है वो रुद्र महालय था। और गढ़वाल का जो 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ जो आता है एक, ठीक है, यह भी चमोली के गैरसैंण में स्थित था। ठीक है, यहीं पे जो है परमार वंश की नींव पड़ती है कनकपाल के द्वारा 888 ईस्वी में। और चमोली ज़िले के जोशीमठ के पास जो है कार्तिकपुर स्थान है यहाँ पे, और जो कि कत्यूरों की राजधानी रहा करती थी। यानी उत्तराखंड का ऐतिहासिक वंश जो है, ठीक है, वो कार्तिकपुरी था या कत्यूरी जिसे बोला जाता है। ठीक है, और अगर राजनीतिक वंश की बात करें हम, राजनीतिक शक्ति की, तो आती उत्तराखंड की राजनीतिक शक्ति आती कुनिंद। इसके बाद जो है हम चमोली की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। चमोली ज़िले का जो क्षेत्रफल है 7625 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों वेबसाइट पे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उस पे जो इसका क्षेत्रफल है 8030 दिखाया जाता है। और चमोली ज़िले का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान जो है दूसरा है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तरकाशी सबसे बड़ा है। ठीक है, और दूसरा जो है सबसे बड़ा चमोली है। ये दोस्तों आयोग के अनुसार है, तो हमें भी यही मानना पड़ेगा क्योंकि हमें तो 1 नंबर से मतलब है। दोस्तों आगे चलते हैं। चमोली की सीमा जो है 6 जिलों से लगती है आपकी, और कुमाऊँ की अगर हम देखें, कुमाऊँ के 3 जिलों से लगती है चमोली की सीमा। ठीक है, आगे दोस्तों चमोली ज़िला जो है सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला ज़िला है, और सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला ज़िला भी कौन सा है? चमोली ज़िला है। चमोली में आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जैसे चमोली में 29 मार्च 1999 को जो है 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो कि यहाँ पे बहुत नुकसान करता है। लेकिन इससे भी बड़ा जो है बद्रीनाथ केंद्र में आता है। इसका जो केंद्र होता है बद्रीनाथ होता है, जो कि 1803 में उत्तराखंड का, ये राज्य का सबसे बड़ा भूकंप होता है, और इसके द्वारा जो है यहाँ पे बहुत क्षति करी गई थी। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि इसी का फ़ायदा जो है गोरखे भी उठाते हैं। फिर 1803 में जो है गोरखों का आक्रमण भी यहाँ पे होता है। इसी के बाद हमें 1804 में जो है खुड़बड़ा का युद्ध देखने को मिलता है देहरादून में। चमोली का प्रशासन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है विधानसभा क्षेत्र 3 है, और विकासखंड जो है 9 है, और चमोली में जो तहसील है वो 12 तहसीलें हैं। चमोली में कुछ पर्वत हैं, ये देख लेते हैं। तो राज्य में जो सर्वाधिक पर्वत है, ठीक है, सर्वाधिक जो पर्वत चोटियां में देखने को मिलती है वो चमोली में ही देखने को मिलती है। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक गढ़वाल में सर्वाधिक झीलें कहाँ पे मिलती है, तो वो भी चमोली में मिलती है। लेकिन कुमाऊं में सर्वाधिक झीलें जो है नैनीताल में हमें देखने को मिलती है। राज्य का सबसे ऊँचा पर्वत जो है, यानी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, नंदा देवी पश्चिम में, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। इसके बाद दूसरी ऊंची चोटी आती है कामेट। कामेट की ऊंचाई है दोस्तों 7756, यानी 7756 कामेट की ऊंचाई है। फिर माणा की जो ऊंचाई है 72 है, यानी 7272 मीटर। फिर बद्रीनाथ चोटी की ऊंचाई है 7140 मीटर। फिर चौखंबा, और इसके बाद आता है त्रिशूल पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। और ये सारे के सारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। इसके बाद सतोपंथ पर्वत हम देखते हैं, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 7084 मीटर है।
और दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी पर्वत है या जिसे द्रोणागिरी पर्वत बोला जाता है। इसके बाद नीलकंठ पर्वत है। अगर नीलकंठ मंदिर पूछा जाए तो ये नीलकंठ मंदिर पौड़ी में स्थित है, और नीलकंठ पर्वत बोला जाएगा तो चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 97 मीटर है, यानी 97 मीटर है। और नंदा घूंगटी पर्वत जो है चमोली में स्थित है। फिर हाथी पर्वत चमोली में है, और देवस्थान पर्वत या फिर मुकुट पर्वत भी दोस्तों चमोली में ही स्थित है। इसके बाद गुन्नी पर्वत, ठीक है, नर पर्वत, नारायण मंदिर और गौरी पर्वत या गंधमादन पर्वत, ये सारे के सारे जो आपके चमोली में स्थित है। इसके बाद चमोली के महत्वपूर्ण कुंड देख लेते हैं, जैसे भाप कुंड, ये जो तपोवन में है, गर्म कुंड है ये भाप कुंड। और फिर इसके बाद तप्त कुंड आता है, बद्रीनाथ के पास है, ये भी गर्म कुंड है। फिर ऋषि कुंड आता है चमोली में, और बैतरणी कुंड आता है, गोपेश्वर के पास है। फिर नंदी कुंड आता है जो कि ठंडे पानी का कुंड है, और ये मधुगंगा नदी पे स्थित है। इसके बाद जो है चमोली में जलप्रपात स्थित है, वसुंधरा जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो 112 मीटर है, ये माणा गांव के पास है, अलकनंदा नदी पर। और वसुंधरा जलप्रपात के जो आसपास है लक्ष्मी वन पाए जाते हैं। चमोली की प्रसिद्ध झीलें देखते हैं, इसमें आती है घोना झील, ये बिरही गंगा पे स्थित है, और 1893-94 में बनी थी स्वयं। और दोस्तों 1894 में ये पहली बार जो है टूटती है झील, और इसके कारण काफ़ी क्षति देखने को मिलती है श्रीनगर में। और 1970 में ये पूर्णतः जो है ये झील टूट जाती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि घोना झील कब टूटी है, तो 1894 में। होमकुंड ताल आता है जो नंदाराज यात्रा का जो है अंतिम पड़ाव माना जाता है जिसे। और सतपन ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है, ठीक है। और लिंगा ताल जो है चमोली में स्थित है, फूलों की घाटी के मध्य, और इसे ही आछरी ताल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर चमोली में और ताल आता है, बिरही ताल, सुख ताल, झल ताल और बैनी ताल, ठीक है। खाकभूषणी ताल, ये आती पर्वत के पास है। इसके बाद मणि ताल आता है, सिद्ध ताल आता है, और नरसिंह ताल आता है, और मातृका ताल आता है, ठीक है। आदि मातृका ताल भी चमोली में ही स्थित है। इसके बाद चमोली के नदी तंत्र देखते हैं। जो चमोली में महत्वपूर्ण नदी है अलकनंदा नदी है, ठीक है। और राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है कौन सी? अलकनंदा नदी। अगर जल पथ प्रवाह पूछेंगे तो आपकी कौन सी आती है? जल पथ प्रवाह तो आती है आपकी काली नदी। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक प्रवाह वाली, ठीक है, जल प्रवाह वाली नदी, तो आपका आंसर आता है अलकनंदा। फिर अलकनंदा नदी जो है सतोपन शिखर से, ठीक है, निकलती है आपकी सतोपन शिखर से। और अलकनंदा जो है देवप्रयाग तक जाती है, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है देवप्रयाग तक। और अलकनंदा में सबसे पहले जो नदी मिलती है वो लक्ष्मण गंगा या फिर पुष्पावती नदी मिलती है, ठीक है। माणा के पास जो है अलकनंदा में सरस्वती नदी मिलती है, और जिससे केशव प्रयाग का जो है निर्माण होता है, केशव प्रयाग का। यानी केशव प्रयाग में जो है कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और सरस्वती। सरस्वती नदी जो है कामेट चोटी के रतकोना, ठीक है, रतकोना नामक स्थान से निकलती है। यहाँ पे देवताल है, रतकोना नामक स्थान पे देवताल है, यहाँ से जो है सरस्वती नदी निकलती है। इसके बाद पश्चिमी धौली गंगा आती है, ठीक है, कुन्नुल श्रेणी से। और अलकनंदा जो है, अलकनंदा में बिरही गंगा और वीरती गंगा और गरुड़ गंगा आदि नदियाँ आगे जाके मिलती है। यह भी अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। और 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग दोस्तों कहाँ पे है? चमोली में स्थित है 3 प्रयाग, जिसमें विष्णु प्रयाग आता है, और फिर दूसरे स्थान पे आता है नंद प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है, और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है, और जो है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग में आता है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और फिर इसके बाद जो है देवप्रयाग आता है टिहरी में, यहाँ पे जो है अलकनंदा और भागीरथी, यानी जैसे सास बहू बोला जाता है, इसमें जो सास है वो भागीरथी नदी को बोला जाता है और बहू अलकनंदा नदी को, इनका संगम होता है। चमोली की प्रसिद्ध गुफाएं देखते हैं, जैसे टिम्बरसैंड गुफा चमोली में नीति घाटी में स्थित यह गुफा है। हनुमान गुफा जो है लंगासु गांव में पड़ती है। और राम गुफा बद्रीनाथ के पास जो है स्थित है। और मानेश्वर महादेव गुफा, ठीक है। और इसके बाद गरुड़ गुफा, ठीक है, और गरुड़, गणेश, व्यास, स्कंद, मुचकुंद गुफा, ये बद्रीनाथ के पास है। कौन कौन सी? गरुड़ गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा, ये सारी की सारी बद्रीनाथ के पास गुफाएं स्थित है। चमोली में ग्लेशियर देखते हैं हम, जैसे दूनागिरी ग्लेशियर है, हीरा बमक ग्लेशियर है, और टिपरा बमक ग्लेशियर है,
सतोपंथ ग्लेशियर है, भागीरथी ग्लेशियर है। भागीरथी जो शिला है दोस्तों वो उत्तरकाशी में स्थित है, भागीरथी शिला। और भागीरथी ग्लेशियर पूछा जाए तो चमोली में स्थित है। इसके बाद जो है ये सतोपंथ ग्लेशियर जो है आराम कुर्सी की तरह, यानी आराम कुर्सी की भांति ये देखने को मिलता है हमें। फिर बद्रीनाथ ग्लेशियर आता है और नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, इसके अंतर्गत जो है 7 हिमनद आते हैं, जिसमें प्रमुख है बारटोली ग्लेशियर या रमानी हिमनद या फिर नंदकाना हिमनद। ये सारे के सारे इस नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत आते हैं। इसमें 7 हिमनद यानी 7 ग्लेशियर आते हैं। फिर इसके बाद बर्मा ग्लेशियर आता है और कल्पानी ग्लेशियर भी 2, ये भी आपका चमोली में ही स्थित है। इसके बाद दर्रे और घाटियाँ, ठीक है। दर्रे किसे कहा जाता है, यानी 2 पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते को जो है दर्रा कहा जाता है। तो दर्रे देख लेते हैं यहाँ पे चमोली में कौन कौन से स्थित है। जैसे नीति दर्रा, ठीक है, और किंगरी विंगरी दर्रा और माणा और डूंगरीला दर्रा, ठीक है। ये सारे के सारे चमोली में है। कौन कौन से, नीति दर्रा, किंगरी विंगरी, माणा और डूंगरीला दर्रा, ये चमोली में है। इसके बाद आगे के दर्रे देखते हैं हम जो तिब्बत के साथ लगते हैं। ये भी बालचा दर्रा, चोर होती और शलचल दर्रा, ये भी चमोली के साथ लगते हैं। ये आपके मतलब चमोली से तिब्बत की ओर लगते हैं, ये चीन तिब्बत की ओर। इसके बाद जो है और लगते हैं लमलंग दर्रा, तंजून दर्रा, भ्यूंडार दर्रा, ये सारे भी कहाँ पे, चमोली में है। और अगर हम देखें पिथौरागढ़ और चमोली के बीच जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, बाराहोती, मारचौक दर्रा, लाथूधुरा दर्रा, टोपी धुंगा दर्रा, ये सारे चमोली और पिथौरागढ़ के बीच लगते हैं। कौन कौन से, बाराहोती, मारचौक, लाथूधुरा और टोपी धुंगा। इसके बाद जो कालिंदी दर्रा आपका उत्तरकाशी और चमोली के बीच लगता है। और चिनाब घाटी को दोस्तों चमोली में दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है, चिनाब घाटी को। इसके आसपास हमें 2 ताल देखने को मिलते हैं, एक नंदू ताल और दूसरा स्वानु ताल। किसके आसपास, चिनाब घाटी के आसपास। और नीति घाटी में ही कौन सा है, टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं चमोली जनपद में खनिज संपदा, जो खनिज कौन कौन से चमोली में, जैसे राज्य में टिन दोस्तों केवल चमोली में एकमात्र जिला है आपका, चमोली में पाया जाता है। इसके बाद तांबे की अगर हम बात करें तो चमोली के मोहनकाल में, धनपुर में और पोखरी क्षेत्र में तांबा देखने को मिलता है। और अलकनंदा नदी और पिंडर नदी में दोस्तों सोना भी देखने को मिलता है। भालू में सोना यानी रेत में जो है इसके सोना भी मिलता है अलकनंदा और पिंडर नदी में। इसके बाद राज्य में जो है सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर जो है यानी डोलामाइट चमोली के जो है पीपल कोटी में पाया जाता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का चूना है। इसके बाद चमोली के पोखरी में, ठीक है, पोखरी और मंदाकिनी घाटी में जो है मैग्नासाइट के भंडार पाए गए हैं। और राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज जो है 1957 में चमोली के रूपगंगा घाटी में की जाती है, ठीक है। गंधक की खोज जो है राज्य में सबसे पहले 1957 को चमोली के रूपगंगा घाटी में की जाती है। अब हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य देखते हैं चमोली में कौन कौन से हैं। जैसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, यह जो है गंध और मादन जो पर्वतों के मध्य स्थित है फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नर और गंधमादन पर्वतों के बीच है, नर और नारायण के बीच तो आपका बद्रीनाथ आता है, ठीक है। और पुष्पावती नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे इसके जो बीच है वो लिंगा ताल है, यहाँ से निकलती है, जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है। और फूलों की घाटी की खोज जो है 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे छोटा आपका क्या है, नेशनल पार्क है। फ्रैंक स्माइथ ने एक पुस्तक भी लिखी थी इसके ऊपर, द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी की चर्चा करी है इसमें। और 250 किस्में, ठीक है, 250 किस्में जो है ये अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं फ्रैंक स्माइथ। और 1982 में जो है फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करा गया था, यानी फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना है कब करी जाती है, 1982 में, ठीक है। इसके बाद जो है 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को में शामिल करा जाता है, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया जाता है फूलों की घाटी को। और फूलों की घाटी को जो है स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है, स्कंद पुराण में इसे नंदकानन नाम से जाना जाता है फूलों की घाटी को। और महाकवि जो कालिदास जी है, ठीक है, इन्होंने अपनी मेघदूत पुस्तक में फूलों की घाटी को किस नाम से बोला गया है, ये इस नाम से बोलते हैं, किस नाम से, अलका नाम से। तो ये फूलों की घाटी को अलका नाम से लिखते हैं किसमें, मेघदूत पुस्तक में।
और फूलों की घाटी के उपनाम देखते हैं हम कुछ। फूलों की घाटी को केदार झींव भी कहा जाता है, बैकुंठ भी कहा जाता है और भ्यूंडार भी कहा जाता है और पुष्पावती, ठीक है, पुष्पावली और फ्रैंक इस्माइल घाटी भी कहा जाता है। तो कौन कौन से इसके उपनाम है, यानी केदार झींव, ठीक है, केदार झींव, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली और फ्रैंक इस्माइल घाटी। यहाँ पे फ्रैंक इस्माइल के साथ जो है कामेट पर्वत पर जो चढ़ने आई थी, कौन चढ़ा था व्यक्ति, ये होल्ड्स वर्थ था ये व्यक्ति। और 1939 में लंदन से जो है मार्गरेट लेग आती है यहाँ पे फूलों की घाटी में और अध्ययन करने आई थी, और इनका यहाँ पे पैर फिसल जाता है और इसके कारण जो इनकी मृत्यु हो जाती है मार्गरेट लेग की। फिर फूलों की घाटी में जो है फूलों का खिलने का समय कब है, जुलाई से अक्टूबर है। यहाँ पे एक खरपतवार उगरी है दोस्तों, जिसको जो है फूलों की घाटी में खतरा माना जाता है। वो इसका नाम है अमेला या पॉलीगॉन, ठीक है, अमेला या पॉलीगॉन जो खरपतवार है। इसके कारण जो यहाँ पे लगातार जो है इस घाटी में विनाश हो रहा है फूलों का। इसके बाद हम देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1982 में होती है, यानी इसको नेशनल पार्क जो 1982 में बनाया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहले नंदा राष्ट्रीय घाटी में जो सबसे पहले डब्ल्यू गार्डन 1883 में आया था, ठीक है। इस क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति है डब्ल्यू गार्डन। नंदा देवी का जो पहले नाम क्या था, इस नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था, ठीक है, इसका जो नाम था वो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके नाम पर जो है इसकी स्थापना करी गई थी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में स्थित है। और नंदा देवी को क्या है, राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। फूलों की घाटी को कब करा गया था, 2005 में, और इसको करा गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में। इसके बाद जो है केदारनाथ वन्य जीव विहार देखते हैं हम। केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1972 में होती है। और ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, केदारनाथ वन्य जीव विहार। अब हम आगे देखते हैं चमोली में महत्वपूर्ण बुग्याल, ठीक है, जैसे पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल, पन्नार बुग्याल, ये सारे चमोली में है। कौन कौन से, पुंग बुग्याल, चौमासी बुग्याल और पन्नार बुग्याल। और राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो है वेदनी बुग्याल, ठीक है, ये रूपकुंड के पास है और ये भी जो है चमोली में स्थित है, वेदनी बुग्याल। फिर ओली या गुरसो बुग्याल, हाथी पर्वत के पास ये स्थित है चमोली में, ओली या गुरसो बुग्याल। इसके साथ जो अन्य बुग्याल हम देखते हैं, जैसे लक्ष्मी वन बुग्याल, रत्ताकोण बुग्याल, गस्तोली बुग्याल, ठीक है, ये सारे माणा के ऊपर है। हुणिया बुग्याल भी आता है, वसुंधरा प्रपात के पास है एक हुणिया बुग्याल। इसके साथ अन्य बुग्याल हम देखते हैं, चित्रकांटा, क्यारी बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, पगजी बुग्याल, ये सारे चमोली में स्थित है। और मलारी के पास जो एक चोपिट शिखर पर चोपिट बुग्याल नाम से ही बुग्याल स्थित है। इसके साथ जो है रुद्रनाथ बुग्याल भी है यहाँ पे, और जलीसेरा बुग्याल है, भेटी बुग्याल है, और केला बुग्याल जो है बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। ये किस नाम से जाना जाता है, केला बुग्याल नाम से। और चमोली जनपद में परिवहन की सुविधाएं हैं, जैसे सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, ठीक है, इसकी जो लंबाई है 379 किलोमीटर है। और जो ये ऋषिकेश, रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, NH58 था, और इसका जो नया नाम क्या रखा है अब, NH7 रखा गया है। और गोचर में हवाई अड्डा स्थित है, हवाई पट्टी स्थित है। इसके बाद दोस्तों चमोली जनपद में जो वन आंदोलन हुए थे उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक होता है डूंगा पैंतोली आंदोलन। ये दोस्तों बांज वृक्षों को बचाने के लिए, यानी बांज वृक्षों की कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए, उसको काटने के विरोध में जो ये काटा जा रहा था उसको रोकने के लिए जो ये आंदोलन चलाया गया था, कौन सा, डूंगा पैंतोली आंदोलन। इसके बाद जो है झपटा छीनो आंदोलन हम देखते हैं, ये 21 जून 1998 में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जो ग्रामीणों को जो है हक दिलाना था, ठीक है। जब दोस्तों ये नंदा देवी नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लोगों का आवाजाही और बहुत सारे काम जो यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पे ये आंदोलन करते हैं और अपने सारे जानवरों लेकर इस नेशनल पार्क में पशुओं को छोड़ देते हैं अपने। इसके बाद आता है मैती आंदोलन, ठीक है। मैती आंदोलन की शुरुआत जो है 1996 में जो ग्वालदम इंटर कॉलेज में शिक्षक थे, कौन, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा करी जाती है 1996 में। तो यहाँ पे जो है क्या किया जाता है कि विवाह के अवसर पर वर और वधू के द्वारा
पौधा रोपा जाता है, ठीक है। और इसकी जो है मतलब रक्षा, इस पौधे की रक्षा जो है मायके लड़की के जो है मायके वाले करते थे। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम जो है कौन करता है? हिमालय वन्य जीव संस्थान के द्वारा किया जाता है। उन्होंने इस आंदोलन को जो है शिखर तक लेके गए थे। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत जो है 1974 में रैणी गांव में हुई थी चमोली के, और इसकी जो प्रणेता है वो गोरा देवी को माना जाता है, ठीक है। गोरा देवी को माना जाता है इसकी प्रणेता। और यहाँ पे चिपको आंदोलन में गोरा देवी के साथ कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो यहाँ पे 21 महिलाओं ने भाग लिया था। और इस आंदोलन को शिखर तक पहुँचाने का यानी विश्व विख्यात जो किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। इसके बाद बहुगुणा जी ने जो है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी इनके द्वारा दिया गया। और चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था, वनों की यहाँ पे अंधाधुंध कटाई हो रही थी, इस पर रोक लगाना था। इसके बाद जो है 1977 में चिपको आंदोलन की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा नारा दिया गया। वो नारा था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। यह दोस्तों नारा है, ये चिपको आंदोलन की महिलाएं उनके द्वारा दिया गया था 1977 में। अब चमोली में कुछ अन्य मंदिर देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बद्रीनाथ जो धाम है, इसके जो कपाट है जब बंद होते हैं तो यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कड़ाई उत्सव, ठीक है। कड़ाई नाम से उत्सव मनाया जाता है। और बद्रीनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, दौलतराव सिंधिया नाम भी आता है यहाँ पे। और माता अनुसुईया मंदिर भी है चमोली में, और बदाणगढ़ी मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है, लाटू देवता और अंजलि माता का मंदिर है यहाँ पे। और इसके अलावा हम देखते हैं चमोली के पर्यटक स्थल, जैसे ग्वालदम आता है दोस्तों। ये दोस्तों बागेश्वर और चमोली की सीमा पे एक पर्यटक स्थल है, काफ़ी सुंदर स्थल है। और ग्वालदम जो है सेब और चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो SSB का प्रशिक्षण केंद्र भी है हमारा। इसके बाद जोशीमठ आता है आगे। जोशीमठ जो कत्यूर राजाओं की राजधानी रही है, जिसका पुराना नाम क्या था? कार्तिकेयपुर था, ठीक है। और यहाँ पे कार्तिकेय जो है ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, यहाँ पे शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। इसके बाद जो है जोशीमठ में जो आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना करी थी, ठीक है। यहाँ पे एक नरसिंह भगवान का मंदिर भी स्थित है। और शीतकाल में जो बद्रीनाथ भगवान की पूजा जो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होती है, ठीक है। इनकी जो डोली है शीतकाल में बद्रीनाथ की, वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में रखी जाती है। और जोशीमठ में माना जाता है शहतूत वृक्ष के नीचे जो है शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और आदिगुरु शंकराचार्य के बाद जो है ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य बने थे, ठीक है। इसके बाद ट्रोटकाचार्य बने थे यहाँ पे शंकराचार्य। और जोशीमठ में जो है कुंवारी पास यानी यहाँ पे पास स्थित है, करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है इसको। और यहीं पर जो है शंकराचार्य और ट्रोटकाचार्य की गुफाएं भी स्थित है। और जोगी करना यहाँ पे है। और सलदर गरम झरना भी यहाँ पे, मणिकर्णिका कुंड भी कहाँ पे? जोशीमठ में। कौन सा? मणिकर्णिका कुंड। फिर आता है गोचर। गोचर स्थान है यहाँ पे जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और गोचर में क्या है? हवाई अड्डा है आपका, हिल स्टेशन भी है स्थित यहाँ पे। और 1920 में जो लेडी विलिंगटन यहाँ पे आती है, हवाई मार्ग से आती है, उसके बाद जो है इस शहर को काफ़ी पहचान मिलती है। और लेडी विलिंगटन के द्वारा जो है गोचर को चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। और गोचर में ही दोस्तों यहाँ पे 1943 से जो है औद्योगिक मेले का प्रारंभ कराया गया था कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। और आज की डेट में ये जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे 14 नवंबर को आयोजित किया जाता है। और गोचर को ही 2019 में स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया था, यानी गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर। और पर्यटक स्थल है। और यहाँ पे जैसे औली, ठीक है। औली में जो है स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है ये औली। और इसका जो समय माना जाता है यहाँ पे दिसंबर से मार्च में होता है, जब यहाँ पे खेल खेले जाते हैं। और औली जो है कामेट और हाथी पर्वत और गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा औली में जो है 1987 में स्कीइंग महोत्सव मनाया गया था। और औली परियोजना का जो शुभारंभ है, ठीक है, यहाँ पे जो परियोजना शुरू करी गई थी 1983 में, जो इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा करी गई थी। और 1993 में, ठीक है, औली में जो शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल और रज्जु मार्ग का कार्य जो पूरा हुआ था, जो यहाँ पे जो ट्रॉली बनाई गई है यानी रज्जु मार्ग जिसको बोला जाता है, उसका कार्य पूर्ण हुआ था 1993 में। और ये दोस्तों एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे है यहाँ पे, 4.15 किलोमीटर का ये रोपवे है। और 2004 में जो औली में सेब खेलों का आयोजन हुआ था यहाँ पे 2004 में।
और दयाली सेरा नामक स्थान भी जो यहाँ पे औली में स्थित है। और माना गांव के बारे में देखते हैं। ये जो चमोली जो है राज्य का और चमोली का अंतिम गांव है ये, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम हमें मिलता है पुराणों में मणिभद्रीपुरी नाम मिलता है। और माना के पास केशव प्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा में जो है सरस्वती नदी मिलती है। कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग है। और ये 5 प्रयागों में तो शामिल नहीं है। इसके बाद यहाँ पे भीमपुल भी मिलता है, यानी पाषाण शिला है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे ये जो शिला है, जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे इस नदी पे रखी थी, भीमपुल। और यहाँ पे मार्चा जाति रहती है, ग्रीष्मकालीन आवास है इनका, ये मार्चा जाति का, जो कि भूटिया की एक उपजाति है। और माना गांव में जो है माता मूर्ति मंदिर है। और इस माता मूर्ति को जो है बद्रीनाथ की माता कहा जाता है, जो बद्रीनाथ माता है। इसके बाद घंटाकर्ण मंदिर भी कहाँ पे स्थित है? माना गांव में घंटाकर्ण मंदिर है। और माना के पास जो है नीलकंठ चोटी है, ठीक है, नीलकंठ पर्वत जो हम पढ़ रहे थे, और इसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है, नीलकंठ चोटी को। इसके बाद रूपकुंड आता है, यानी रूपकुंड को रहस्यमयी ताल या फिर कंकाली ताल माना जाता है, यानी इसको अन्य नाम से जानते हैं, रहस्यमयी ताल और कंकाली ताल, क्योंकि यहाँ पे हजारों कंकाल पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले जो है मालवा के शासक यशधवल और रानी वल्फा और उनके सैनिक इस क्षेत्र में आए थे नंदा देवी यात्रा में, और कुछ अप्रिय घटना होने के कारण यहाँ पे जो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हीं के कंकाल होंगे, ऐसा माना जाता है। और रूपकुंड को जो है दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय जो है प्रणवानंद को जाता है, ठीक है, प्रणवानंद को जाता है। और दूसरा दोस्तों, जो यहाँ पे रूपकुंड क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जब यहाँ से माता पार्वती जी जो है भगवान शिव के साथ जा रही थी, तो ऐसा माना जाता है कि इनको यहाँ पे एक जगह प्यास लगती है, और फिर शिव जी यहाँ पे जो है इस ताल को बनाते हैं और अपना जो रूप देखती है इसमें माता पार्वती। फिर रूप देखने के कारण इसका नाम जो है रूपकुंड पड़ा था। इसके आगे देखते हैं हम चमोली ज़िले में जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली पूरा मेला प्रसिद्ध मेला है। हरियाली पूरा मेला जो है चमोली में, और अटवाड़ का मेला भी चमोली में चोपता में लगता है। और बैरासकुंड मेला भी लगता है यहाँ पे, शिवरात्रि को लगता है। फिर बसंत बुरांस मेला लगता है यहाँ पे। कुलसारी का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। कुलसारी जो है नंदराज जाति यात्रा का 7वां पड़ाव है। इसके बाद नौटी मेला लगता है, ठीक है, नौटी मेला जो कि नंदराज जाति यात्रा का आरंभिक पूजा यहीं पे होती है, नौटी गांव में। फिर उमाकर्ण महोत्सव मेला भी कर्णप्रयाग में लगता है, उमाकर्ण महोत्सव। इसके बाद हम देखते हैं नंदा राजात यात्रा के बारे में। तो यह जो यात्रा है ये गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, ठीक है। और विश्व की अनोखी यात्रा है, 12 वर्ष में एक बार होती है, और लगभग जो है 280 किलोमीटर, ठीक है, 280 किलोमीटर तक पैदल यात्रा है ये, जो कि विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। 20वीं सदी के प्रथम में, वैसे तो दोस्तों ये बहुत पहले से हो रही है, लेकिन 20वीं सदी में अगर हम बात करें तो नंदा राजात का जो है प्रारंभ जो है माना जाता है 1905 से। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो यहाँ पे राजकुंवर है, चांदपुर गढ़ी के राजकुंवर होते हैं, इनके द्वारा संपन्न कराई जाती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे चमोली गांव के कांसवा के पास जो नौटी नामक स्थान में एक नंदा देवी मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये दोस्तों होमकुंड तक जाती है, ठीक है, यानी नंदा जो नौटी गांव है, यहाँ पे नौटी गांव से जो कांसवा गांव है, कांसवा के नौटी स्थान से आपकी जो है होमकुंड तक जाती है यात्रा। कितनी है? 280 किलोमीटर है, और 19 से 20 दिन की यात्रा होती है। इसके बाद यहाँ पे इस यात्रा में सबसे आगे जो है 4 सिंग वाला मेढा, यानी खाड़ू जिसे बोला जाता है, और रिंगाल से निर्मित सुंदर छतोलियाँ वगैरह होती है, इनका जो भी सामान होता है नंदा माँ का। फिर यहाँ से ये सारा का सारा आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे इस यात्रा में जाते हैं। इसके बाद नंदा देवी के अगर ससुराल क्षेत्र का पहला गांव बात करते हैं हम कि ससुराल क्षेत्र का पहला गांव कौन सा है, तो कुलसारी पड़ता है, जो कि कौन सा है? 9वां पड़ाव पड़ता है कुलसारी। तो ये इसको माना जाता है कि ये माँ नंदा के ससुराल का पहला गांव है। और 10वां जो पड़ाव है वो नंद केसरी है, जहाँ से जो है कुमाऊँ के लोग शामिल होते हैं। नंद केसरी से कुमाऊँ के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपनी अपनी कुल देवी के साथ। फिर 11वां पड़ाव आता है देवाल, और 13वां पड़ाव आता है बाण, ठीक है। बाण जो है कौन सा पड़ाव है? ये 13वां पड़ाव है, क्योंकि इसके बाद जो है दोस्तों बाण के बाद जो है कोई भी बस्ती नहीं है, ठीक है, कोई भी गांव नहीं है इसके बाद। और बाण गांव से ही जो नंदा देवी का जो भार वाहक जो देवता लाटू देवता शामिल होता है यहाँ से। तो लाटू देवता कहाँ से शामिल होता है? बाण गांव से, और ये 13वां पड़ाव है। इसके बाद आता है बेदनी कुंड, ठीक है। बेदनी कुंड में माँ नंदा देवी की पूजा जो है ब्रह्म कमल से की जाती है बेदनी कुंड में। और नंदा देवी राजात यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होम कुंड है, इसके बाद जो इस खाडू को यानी इस मेढे को यहाँ से छोड़ा जाता है आगे की तरफ त्रिशूल पर्वत की तरफ, और
नंदा देवी राजत यात्रा जो है 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई थी, ठीक है। और पहले ये यात्रा जो है सन 2000 में हुई थी, तो इस बार जो है यात्रा 14 वर्ष बाद हुई थी, यानी 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई थी, 18 अगस्त से सितंबर तक। और नंदा राजत यात्रा को जो है हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम नौटा कौतिक, ठीक है। नौटा कौतिक को जो है पाषाण युद्ध के लिए जाना जाता है, ठीक है। नौटा कौतिक या आदि बद्री धाम में जो है नौटा कौतिक उत्सव को हिमालय उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, तो इसी को बोला जाता है हिमालय उत्सव, ठीक है, हिमालय महोत्सव, और पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद रम्माण उत्सव आता है दोस्तों, यह सलूण डूंगरी गांव चमोली में अप्रैल महीने में होता है। कौन सा? रम्माण उत्सव। इसमें आपको 13 से यानी 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है और 18 मुकुटों का प्रयोग देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों रामायण प्रसंगों पर आधारित है, यानी रामायण के ऊपर ये सारा उत्सव मनाया जाता है। इसमें जो है ढोल दमाव का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें हमें देखने को मिलता है मालमल युद्ध, ठीक है। इसमें जो स्थानीय लोग और गोरखों के बीच जो युद्ध का वर्णन कराया जाता है इसमें, ठीक है, मालमल में। क्योंकि जब गोरखों का यहाँ पे अत्याचारी शासन था, तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो गोरखों के खिलाफ लड़ते थे, तो इनके बीच जो युद्ध होता था, ठीक है, इनके बीच जो लड़ाई होती थी उसको ये दर्शाया जाता है मालमल युद्ध से, जो मालमल युद्ध नृत्य होता है। इसके बाद आता है कुरु जोगी, एक मतलब हास्य नृत्य होता है, यानी इस पर जो है एक व्यक्ति अपने उस पर जो है चिपकने वाला होता है। कुरु एक तरह का घास होता है, अपने ऊपर लगाया जाता है और बच्चों के बीच भागता है वो, तो ये एक प्रकार का हास्य नृत्य है। और 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, रामायण को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को। और रामायण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने जो प्रसिद्धि दिलाई थी, यानी उन्होंने जो इसको एकबद्ध किया था, कुशल सिंह भंडारी का इसमें सबसे अधिक योगदान है। इसके बाद प्रमुख संस्थान है, जैसे जड़ी बूटी संस्थान है चमोली में, गोपेश्वर में स्थित है ये। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है। और राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर में है। और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, इसकी स्थापना 2016 में गोचर में करी गई है चमोली में। और विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में एक गैर सरकारी संगठन है ये, विवेकानंद युवा केंद्र। इसके बाद आता है जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान पीपलकोटी में ये, और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में स्थित है। इसके बाद चमोली में कुछ बोलियां और समाचार पत्र देखते हैं हम, जैसे नकपुरिया बोली चमोली में बोली जाती है, दसोलिया बोली, लोहब्या बोली और बदाण बोली, और ये सारी की सारी बोली चमोली में बोली जाती है। कौन कौन सी है? नकपुरिया, दसोलिया और लोहब्या और बदाण बोली। इसके बाद शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता था, और देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता था। आगे चमोली में जो ऊर्जा संसाधन है, जैसे राजवक्ती परियोजना नंदाकिनी नदी पर है, और विष्णु घाट पीपलकोटी परियोजना अलकनंदा पे ये 444 मेगावाट की है। ऋषि गंगा परियोजना भी कहाँ पे है? यह भी चमोली में स्थित है। इसके बाद आता है देवसारी जल विद्युत परियोजना, यह दोस्तों पिंडर नदी पे स्थित है। और देवसारी परियोजना को रन ऑफ द रिवर तकनीकी, यानी सुरंग के माध्यम से इसमें पानी निकाला जाता है, इस प्रणाली से बनाया गया है। कौन सा? देवसारी परियोजना को। फिर उर्गम परियोजना आती है, फिर तपोवन विष्णु घाट परियोजना आती है, और घोना ताल परियोजना भी है यहाँ पे, घोना उस पर बनाई गई है, घोना गंगा पे। फिर झेलम तमक परियोजना आती है, और झेलम फिर आती है मलेरी झेलम परियोजना। ये सारी परियोजनाएँ, इसमें महत्वपूर्ण परियोजना है विष्णु घाट परियोजना और राजवक्ती परियोजना, और इसके बाद ऋषि गंगा परियोजना, और इसके बाद आती है आपकी उर्गम परियोजना, ठीक है, उर्गम परियोजना। आगे हम देखते हैं खेल और खिलाड़ी, यानी कुछ व्यक्ति है यहाँ पे, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट जी है, पर्यावरणविद है ये। इनका जो जन्म है 1934 में चमोली के गोपेश्वर गांव में होता है, चंडी प्रसाद भट्ट जी का। और रूपा देवी को क्या बोला जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा बोला जाता है, इनका संबंध भी चमोली से ही है, ठीक है। रूपा देवी को क्या बोला जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा। और चिपको वुमेन, ये दोस्तों चमोली के रेणी गाँव से है, चिपको वुमेन यानी गोरा देवी। और दरबान सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में तैनात थे ये, और उत्तराखंड से पहले व्यक्ति है ये जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में। फिर इसके बाद श्रीधर किमोटी जी है, ठीक है। और श्रीधर किमोटी को जो है आज़ाद उपनाम से जाना जाता है, ये भी चमोली के ही है। और भवानी दत्त जोशी, ये 9वीं गढ़वाल राइफल्स के सैनिक थे।
और 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में यानी स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था, इसमें ये शहीद हो गए और इनको जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, भवानी दास जोशी को। फिर परिमार्जन नेगी आते हैं, ये शतरंज खिलाड़ी है, चमोली से इनका संबंध है। और परिमार्जन नेगी जो है सबसे कम उम्र के ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, ठीक है। और 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 1885 में चमोली में होता है और ये मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मौलाराम के चित्रों को जो है सबके सामने यानी पूरे विश्व के सामने, पूरे देश के सामने इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। और गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक का जो प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था 1969 को। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक है इनकी, किसकी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। इसके बाद जो है 1922 में इनके द्वारा एक अखबार निकाला गया लैंसडाउन से, तरुण कुमाऊं, ठीक है। ये मासिक पत्रिका थी और ये किसके उस पे था, तर्ज पे था, ये जो यंग इटली अखबार था इसके तर्ज पे था ये, ठीक है। 1938 में नरेंद्र शाह ने मुकुंदी लाल को टिहरी राज्य हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी नियुक्त किया था नरेंद्र शाह के द्वारा। फिर आगे चल के जो है ये बीरचंद सिंह गढ़वाली का जो मुकदमा लड़ता है, ठीक है। बीरचंद सिंह गढ़वाली का जो मुकदमा लड़ा जाता है ये इनके द्वारा लड़ा जाता है। फिर 1923 और 26 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतते हैं ये। फिर आज की डेट में कोटद्वार में मुकुंदी लाल का जो घर है उसको जाना जाता है भारती भवन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक पक्षियों फूल का संग्रहालय बनाया गया है। इसके बाद हमारे व्यक्ति आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, जिनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 1864 में चमोली में होता है। और 1918 में जो इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करी थी, इनका मुख्य योगदान था इसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। और 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ जो इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है 1919 में अमृतसर जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें भाग लेते हैं। और श्रीनगर में 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना करते हैं, ठीक है। श्रीनगर में जो है 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन संगठन की स्थापना करते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। फिर चमोली में विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से? बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। थराली जो है एससी के लिए आरक्षित है। इसके बाद तहसीलें 12 आती है, कौन कौन सी? जिलासू, घाट, पोखरी, थराली, गैरसैंण, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नारायणबगड़, नंदप्रयाग, आदिबद्री, देवाल और चमोली। ये तहसीलें हैं 12। विकासखंड आते हैं 8, देवाल, नारायणबगड़, दसोली, घाट, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली और कर्णप्रयाग। तो दोस्तों ये हमने देखा है चमोली डिस्ट्रिक्ट को। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इस चैनल पे ऐसे ही अनेक वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।